सो गाइस काफ़ी ज़्यादा आप लोग जो है न्यूज़ में देख रहे होंगे और न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी जितनी भी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा जो है ले ऑफ कर रही हैं। Amazon is preparing to lay off up to 10,000 workers. Meta is cutting 11,000. Netflix has made big cuts, so has Shopify, Snap, Twitter. Facebook's parent company Meta is laying off 13% of its staff. From Meta to Amazon, big tech companies are announcing brutal job cuts. Nearly 130,000 people have been sacked this year worldwide. Why is this happening and what does the future hold? रीज़न है जैसे कि आप देख सकते हैं जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन ने जो अपने 10,000 एम्प्लॉयज़ को जो है ले ऑफ कर दिया है। साथ में अगर हम बात करें कि ट्विटर की बात करें तो ट्विटर ने तो पूरे 50% जो है अपने एम्प्लॉय जो हैं ले ऑफ कर दिए। 50% बात करें तो 3,500 पीपल जो है उन्होंने ले ऑफ कर दिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगर आपकी गूगल की बात करें, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसने वो है 10 से 15 हज़ार जो है एम्प्लॉयज़ को जो है ले ऑफ करने वाली है। और साथ में अगर फेसबुक की बात करें, जो फेसबुक की कंपनी है मेटा ने भी जो 11,000 एम्प्लॉयज़ को जो है ले ऑफ कर दिए। तो आखिर ये सब चल क्या रहा है, जो सारी कंपनी जो धीरे धीरे सबको ले ऑफ कर रही हैं और साथ में जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो स्टार्टअप जो अभी आए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रहे हैं आज के समय में। तो ऐसी क्या बात हो गई जिससे भी हमारे जो इंटर्नशिप थे वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है कैंसिल हो चुके हैं। इंटर्नशिप के साथ साथ जो भी हमारे जो फ्रेशर हैं और जो भी एक्सपीरियंस है उन सबको निकाला जा रहा है, ले ऑफ किया जा रहा है। आखिर इनके पीछे क्या वजह है, तो इनके पीछे काफ़ी सारी वजह बताई जा रही है, 4-5 जैसे काफ़ी सारी चीज़ें वजह हैं। जैसे कि सबसे पहले जो वजह बताया जा रहा है इसमें लॉकडाउन का जो पेंडेमिक के दौरान जो वजह थी वो बताया जा रहा है। अभी हम धीरे धीरे हम सबसे पहले सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है कि आखिर ये कंपनीज़ क्यों इस तरह से जो है सभी जो है टेक कंपनी क्यों इफेक्ट कर रही हैं, क्यों सारी कंपनी ही सिर्फ ओनली फॉर टेक कंपनी पे ही जो है सारी एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करी जा रही हैं। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आज इनका क्या रीज़न है और क्यों इस तरह से जो है टेक कंपनीज़ इतना जो है सफ़र कर रही हैं। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसमें एक टर्म है रिसेशन। तो आइए समझते हैं रिसेशन है क्या। सो मान लीजिए अगर आपने 500 रुपीज़ का कुछ सामान खरीदा, 1 साल बाद उस पर जो है 50% जो रेट बढ़ गई, तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लेंट। तो इस तरह से रिसेशन आप समझ सकते हो। तो वही हालात जो हैं यूएस में चल रहे हैं। यूएस सकते हो कि यूएस में जो है 7.5 जो है इन्फ्लेंट बढ़ चुका है, जो कि जनरली 1 से लेकर 2% तक रहता था और दैट इज़ वेरी 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 हाई, जो कि 7.5% बहुत ज़्यादा हाई है। और हम बात करें यूएस में जो है अपनी जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है मार्केट के अंदर। जो भी सारी बिग टेक कंपनीज़ हैं वो यूएस के अंदर ही बेस्ड है और यूएस बहुत ज़्यादा अगर कोई भी हलचल मस्ती है तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पे इफेक्ट करता है। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न है। अगर हम बात करें यूएस के अंदर जितने भी फेडरल बैंक्स हैं वो आपके क्या है, सभी के सभी अपना इंटरेस्ट जो है इंक्रीज़ कर रही हैं। तो इससे भी बिग टेक कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अभी क्यों पड़ रहा है कि आपको मैं बताता हूँ। सो अगर हम आपको पता हो कि पेंडेमिक के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो है एक आईटी कंपनी जो है 2020 से लेके 2010 से लेके और अब तक जो है आईटी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बूम आया हुआ है। तो पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ था कि सारी ज़्यादा जो है सब हर चीज़ ऑनलाइन चली गई थी और सब ऑनलाइन में ज़्यादा बूम आ गया था। सबने सोचा कि वो ऑनलाइन होगा, तो जितनी भी सारी टेक कंपनीज़ के पास जो रिसोर्सेज थी वो कम पड़ने लगी। तो इस वजह से जो टेक कंपनीज़ ने जो है बैंक से लोन लिया था। अब जो बैंक से जो लोन लिया था उसके बाद जो है उनके ऊपर जब जैसी वो इन्फ्लेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कंपनी को भी उसी हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब अचानक से ऐसी चीज़ें क्यों हुआ, क्योंकि जैसी पेंडेमिक के दौरान सारी चीज़ें वैसे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। जब जैसे हम खाना मंगाते थे स्विगी से ऑर्डर करके तो लोग ऑनलाइन मंगाते थे। अगर आप कोई भी कपड़े वगैरह खरीद रहे हो तो ऑनलाइन करते थे। लेकिन अब जैसी पेंडेमिक के दौरान सारी चीज़ें वैसी नॉर्मल हो गई, तो इस वजह से एक रीज़न ये है कि जो है बिग टेक कंपनियाँ जो है सफ़र कर रही हैं। उनका जो है थोड़ा सा डाउन हो चुका है, जिस वजह से जो है कंपनियाँ ले ऑफ कर रही हैं। तो एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो यूक्रेन और रशिया के जो अभी जो वॉर चल रही है, ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट कर रही हैं। सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है। तो बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं, जिससे सभी को जो जितनी भी टेक कंपनियाँ हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो बेसिकली रिसेशन का मतलब आप सीधी तरह से ये समझ लो कि आप किसी भी चीज़ में एकदम से इन्फ्लेमेंट होता है ना, तो इन्फ्लेंट जब बढ़ता है तो कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जब रिसेशन आता है तो ये चीज़ समझ लो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो सिंपल सा बेसिक तरीका ये है रिसेशन का मतलब।
सो नाउ सेकंड हम बात करते हैं वाई आर इंडियन स्टार्टअप स्ट्रगलिंग, क्यों जो हमारी जो इंडियन में जो स्टार्टअप्स हैं वो इतना क्यों स्ट्रगल कर रही हैं। सो देखो यार, फर्स्ट रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने बताया पेंडेमिक के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बूम आ चुका था आईटी कंपनीज़ का। सारे जो फूड डिलीवरी जो ऑर्डर्स होते सब ऑनलाइन हो रहे थे, कपड़े या शॉपिंग जो भी सब कर रहे थे हम ऑनलाइन ही कर रहे थे घर बैठे बैठे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बूम आया था। अचानक से जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती गई तो उस वजह सब कुछ जो है बिगड़ता चला गया, यानी बिगड़ता नहीं मतलब आईटी कंपनीज़ को इफेक्ट करता चला गया। तो ये सारे रीज़न थे। तो जैसे कि अब जैसे जो है लॉकडाउन के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा जो है आईटी कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा बूम पे चली गई थी। अभी अब रिसेंटली बात कर लो 2022 में जो कंपनीज़ को है 40% जो है लेस फंडिंग हुई थी, जो कि 40% काफ़ी ज़्यादा फंडिंग होती है। तो ये भी एक रीज़न है। अब जैसे जैसे नॉर्मल सिचुएशन आती है हम लोगों ने वही नॉर्मल लाइफ डेली लाइफ लोगों ने शुरू कर दिया। तो इस वजह से जो है लोग आईटी कंपनी जो है इफ़ेक्ट कर रही हैं और ये एक रीज़न है। इस तरह से जो है स्टार्टअप कंपनी जो है स्ट्रगल कर रही हैं। अब इसके बाद थर्ड पार्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे जो थर्ड पार्ट है वाई बिग टेक कंपनीज लाइक गूगल अमेजोन, जब ये इतनी बड़ी बिग टेक कंपनीज है यूँ क्यों इतनी इफेक्ट कर रही हैं। सो रिसेंटली यार जितनी बिग टेक कंपनी, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि सभी गूगल, फेसबुक, अमेजोन, साथ में कि नेटफ्लिक्स, ट्विटर और कॉइनबेस, ये जितनी भी सारी बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं ये सब अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही हैं, मीन्स ले ऑफ कर रही हैं धीरे धीरे। लेकिन ऐसा नहीं है सिचुएशन कि अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई में कि जो हमारी जो टेक कंपनीज़ हैं, अब जो IITs की तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, जो थर्ड ईयर में है, जो BCA MCA या फिर बीटेक कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर में है, वो अपनी इंटर्नशिप की और फ्रेशर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उन्हें क्या लगता है कि हमें पढ़ाई कर छोड़ देनी चाहिए, फिर टेक कंपनी में इफेक्ट पड़ गया इससे कोई इफेक्ट पड़। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। टेक कंपनी जो है हमारी जो IT कंपनी जो एज अ फ्यूचर है, लेकिन आप कुछ समय के लिए कभी ना कभी हर चीज़ में एक बदलाव आता है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लो में चलती है। कभी ना कभी जो चीज़ फ्लो चलती है हमेशा कभी ना कभी डाउन में तो आनी है। जब कोई चीज़ें डाउन में चलती है धीरे धीरे कभी ना कभी फ्लो में आती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं भी टेक कंपनी के साथ, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया जितनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इस सभी की सभी जितनी भी सारे आपके पास जो कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी आपने खुद देखा होगा, जितनी भी गूगल, अमेजोन, फेसबुक और इनके जो स्टॉक्स हैं 5-6 महीने से काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं और ये गिरने वाले हैं, गिर चुके हैं ऑलमोस्ट। और तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है कंपनीज़ को इन सभी चीज़ों से। बहुत सारी रीजंस हैं और क्रैश होने के, और कंपनी जो ले ऑफ कर रही है। तो ये वक्त भी ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं है, काफ़ी कुछ समय की बात है, बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, अपनी तैयारी करते रहिए। और मैं आपको सिर्फ बताऊँगा, सिर्फ आपको जो अपने स्किल्स को मजबूत करना है। अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वैसे इसके अंदर हम बात करें ना, 3 लोग ऐसे होते हैं इसके अंदर, आपको मैं 3 तरीके से बताता हूँ। एक होते हैं फ्रेशर, एक होता है एक्सपीरियंस और एक होता है फेक एक्सपीरियंस। तो जो फ्रेशर है वो तो स्टार्टिंग होता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो स्टार्टिंग में चल रहे होते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी स्टार्टिंग में। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस की तो बात ही मत करो। एक्सपीरियंस अगर उसे 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे कहीं भी जॉब मिल जाएगी, उससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, अपने पास स्किल्स है उसके पास, वो अपनी स्किल्स के थ्रू किसी भी कंपनीज में कभी भी जॉब जाके कर सकता है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो फेक एक्सपीरियंस है। फेक एक्सपीरियंस ये वो लोग होते हैं जो कैसे भी करके जो है इंटरव्यू कर लेते हैं, इंटरव्यू आ तो जाते हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते। मेन चीज़, अगर आप इंटरव्यू पास तो कर दे तो क्रैक तो कर दे तो जैसे मेन चीज़ है आपको किसी कंपनी में सस्टेन करना। अगर आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज़ आप टिके रहना किसी कंपनी में, आप काम कर रहे हो लेकिन आप किसी और से काम करवा के दे रहे हो, तो उन चीज़ों को, उन लोगों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है जो फेक एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। तो वो थोड़ा बच के रहें यार, थोड़ा मेहनत करो यार, अपनी स्किल्स को टाइम टू टाइम बढ़ाते रहो। तो जो हम बात करें ना एक्सपीरियंस की और स्किल्स की, तो देखो यार सबसे अच्छी बात यह है कि आपने DSA पे काम करो, आप अच्छे से DSA करो, आप डेवलपमेंट पे भी ध्यान दो, कि जो कंपनी है जो है ऐसा दिन आप DSA करके आप कंपनी में जो है जॉब मिल जाएगी। आपको साथ साथ में कंपनी आपको चाहे कुछ भी कितना भी DSA कर लो, आपको डेवलपमेंट ही करना पड़ेगा। अगर आपको वेब में इंटरेस्ट है वेब कर सकते हो, एंड्रॉइड में इंटरेस्ट है एंड्रॉइड करो, OS में इंटरेस्ट है OS करो, डेटा साइंसेज में, आपको मशीन लर्निंग में आपको जो करना है सर में आपको सिर्फ डेवलपमेंट ही करनी पड़ेगी। आप इसमें DSA नहीं करोगे, आपसे DSA क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे वो, खाली आपकी जो है लॉजिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू के टाइम आपसे वो सिर्फ लॉजिक चेक करते हैं कि जो एम्प्लॉय के जो है हमारी जो होने वाले उनके जो फ्रेशर होते हैं उनके लॉजिक्स कैसा है। तो सबसे ज़्यादा आपसे काम जो डेवलपमेंट पे ही करवाएगी, तो आप डेवलपमेंट पे ज़्यादा कोशिश करें और अपनी जो है स्किल्स पे काम करो। सो बात करने वाले हैं सबसे पहले टेक कंपनीज जो है हमारी जो है देखो
जून तक में, लास्ट जून तक, जो भी 2023 की जो जून है उस तक जो है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ तक थोड़े हालात जो है अभी इसी तरह चलने वाले हैं। जून तक आई थिंक सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी कुछ कंपनियाँ हैं जो हायरिंग कर रही हैं, लेकिन आप जाके उन पर जाके चेक कर सकते हो। अभी बहुत सारी कंपनियाँ, आप चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी कंपनी जो है अभी भी जो है हायरिंग कर रही है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन लाइफ में जो है आते रहते हैं, जॉब्स होती हैं, जो आईटीज़ कंपनीज होती है, तो ऐसा तो चलता ही रहता है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो। सो एंड में जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यार अपनी स्किल्स को जो है स्ट्रॉन्ग करो। आपकी जितनी अच्छी स्किल्स होगी तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता यार। आपकी हर कंपनी एक जो है स्किल्स बंदा चाहती है, उसको आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं, आपके पास कौन सी डिग्री क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपकी सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो ये सारे रीज़न थे जिस तरह से जो है जो हायरिंग चल रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बिग टेक कंपनी जो इतनी इफेक्ट कर रही हैं, इसका इफेक्ट सिर्फ बिग टेक कंपनीज़ पे ही नहीं, मतलब टैक्स पे पड़ रहा है, लेकिन इतना नहीं पड़ रहा जितना सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट जो है बिग टेक कंपनीज़ पे पड़ा है। जितनी भी सारी टेक कंपनीज़ हैं, आपकी प्रोडक्ट बेस हो गई, जो सर्विस बेस हो गई, सब कंपनी जो है फायरिंग कर रही हैं, यानी ले ऑफ कर रही हैं धीरे धीरे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे जो है धीरे धीरे जून के बाद ये दोबारा से ऐसा नहीं कि अगर वो ले ऑफ कर रही हैं तो उसके बाद एम्प्लॉय को लेगी ही नहीं। वो ऐसा तो नहीं कि वो पूरा हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते। भाई टेक कंपनीज़ हैं, एज अ फ्यूचर है ये, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेक कंपनीज़ के, और टेक कंपनीज़ ना बहुत सारी हर चीज़ में इन्वॉल्व है आज के समय में। ई कॉमर्स हो गया, शॉपिंग हो गई, चाहे मेडिकल सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, तो हर चीज़ में जो है आईटी कंपनी इन्वॉल्व है। तो हर चीज़ में जो है आईटी कंपनी का एक फ्यूचर है, जो फ्यूचरिस्टिक है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मदद करने वाला है। तो सबसे पहले आपको जाते थे यही कहना चाहूँगा, बस आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, एक्सपीरियंस पे ध्यान दो, और सिर्फ बस आप बस नई नई चीज़ें सीखते रहो यार। ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे आप मैं आज भी जो अपनी नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग पावर, जो आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। टाइम टू टाइम सीखते रहो, क्योंकि आईटी कंपनी के जो आपकी स्किल्स है वो एक ऐसी चीज़ होती है, आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, जब नया नया सीखते रहो तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बिल्डअप होने वाली है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको बताना था किस तरह से टेक कंपनियाँ ले ऑफ कर रही हैं। तो बस आप मेहनत करते रहो, और अगर आप जेईई आईआईटी की तैयारी करें तो वो करते रहो। यार अगर आपको चैनल और ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पे आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर देना कोडिंग विद कोड को। और हाँ, जाते थे जो अब जावास्क्रिप्ट का एक मैंने प्लेलिस्ट जो है स्टार्ट किया, वो चल रहा है। इसमें मैंने अभी तक 11 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, और उसमें जावास्क्रिप्ट पे जो है लेक्चर चल रहे हैं। और अभी तक धीरे धीरे जल्दी हम जो है इस पर पूरा कंप्लीट जावास्क्रिप्ट जो है कोर्स इस पर डालने वाले हैं। तो जाइए फटाफट से इनरोल मत कीजिए, जाके देख लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जावास्क्रिप्ट कोर्स। धीरे धीरे अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो आने वाले समय में डीएसए और जावा जैसे कोर्स भी इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।